जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस मैथ की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ के एक चैप्टर को, और जो चैप्टर क्या है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, कैसे साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, तो सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और साधारण ब्याज से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर, वो सभी हम वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो सबसे पहले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण ब्याज सबसे पहला शब्द होता है वो होता है, क्या होता है, मूलधन। मूलधन मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। मूलधन वह राशि होती है, मूलधन होती है वह राशि जिसे हम किसी बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। किसी बैंक या किसी व्यक्ति से जिस राशि को हम उधार लेते हैं वो होती है मूलधन। और फिर आता है दर। दर होती है, दर क्या होता है, दर को बोलते हैं हम रेट, आर। जो कितनी होती है, दर क्या चीज होती है, दर होती है जिस ब्याज की दर पर हमने जो राशि है वो उधार ली है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है दर। दर क्या कहलाती है कि जिस पर हम किसी राशि को उधार ले रहे हैं वो दर कहलाती है। इसके बाद आता है समय। समय को कहते हैं टाइम, टी। तो समय क्या होता है, जितने समय के लिए हमने जो मूलधन है वो जितनी दर पर लिया है उधार, उतने समय को हम क्या कहते हैं, समय, टाइम पीरियड बोलते हैं, समय बोलते हैं। और इन सब को मिलाकर जब जो लेते हैं, राशि को हम उधार लेते हैं, वो किस पर लेते हैं, वो लेते हैं हमेशा साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज क्या बोलते हैं, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज होता है किसी राशि पर, किसी दर पर, किसी राशि पर, किसी वार्षिक दर पर इतने समय के लिए लिया गया राशि पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बनता है, ब्याज बनता है, वही साधारण ब्याज कहलाता है। और दोनों साधारण ब्याज, और जब किसी को हम राशि वापस करते हैं, किसी बैंक को या किसी व्यक्ति को हम राशि वापस करते हैं, तब क्या देते हैं, हम उसको देते हैं मिश्र धन। क्या देते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन जमा में ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जो बनता है मिश्र धन, किससे बनता है, मिश्र धन बनता है। मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर मिश्र धन बनता है। तो ठीक है, मिश्र धन को वैसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कि जो चीज़ मिला के दे दी जाती है वो कंपाउंड होती है, मिक्स इंटरेस्ट। मिश्र धन और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों मिला दिए जाते हैं, वो मिश्र धन कहलाता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज में मूलधन, दर, समय कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्र धन कैसे ज्ञात करें, सब चीज़ पढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, जो फॉर्मूला होता है वो और देख लेना क्या होता है, क्योंकि उसी फॉर्मूले पे पूरा साधारण ब्याज का जो चैप्टर पूरा पूरा उसी एक ही फॉर्मूले पर है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, ऐसा ही क्या होता है, ये होता है मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन, साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि दर जो होती है वो प्रतिशत होती है, और एक चीज़ दर जो हमेशा या तो वार्षिक होगी या छमाही होगी, जिस भी हिसाब से होगी उसी हिसाब से समय को हम चेंज करते हैं। तो ये हो गया साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और इसी से 3 फॉर्मूले और बनते हैं। यदि मूलधन निकालना हो हमें, कि हमें साधारण ब्याज दे रखा हो, मूलधन निकालना, तो क्या होगा, जो इसको वो होता है साधारण ब्याज गुना में 100, क्योंकि 100 नीचे भाग में तो ऊपर चला जाएगा गुना में, और मूलधन हम निकाल रहे हैं तो ये दोनों गुना में आ जाएंगे भाग में, क्या, समय और गुना में दर। अब यदि हम समय निकालें, टाइम निकालें, तो कितना आएगा कि मूलधन नीचे और समय ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। और यदि हम दर निकालें, क्या निकालें, यदि हम दर निकालें क्या होगा, साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। क्योंकि दर निकाल रहे हैं तो समय इधर आ जाएगा और मूलधन। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा फॉर्मूला ये बन गया, और चौथा फॉर्मूला जो है
ये तो 4 फॉर्मूले किससे बनते हैं? 3 फॉर्मूले तो एक ही फॉर्मूले से बनते हैं, तीनों फॉर्मूले, और तीनों का ही प्रयोग हमें अपने क्वेश्चनों में करना है। तो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं कि क्या है, इनको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो तीनों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि हमें मूलधन, उदाहरण वैसे ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, कि जो हमें प्रिंसिपल है वो दे दिया जाए 2000 रुपये, और रेट जो दर है वो दे दी जाए कितनी, 5%, समय टाइम दे दिया जाए कितना, दे दिया जाए 3 वर्ष। तो कैसे क्या निकालेंगे? तो 2000 रुपये पर सबसे पहले निकालते हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे कि मूलधन कितना है 2000 रुपये, गुना में दर 5%, गुना में वर्ष, समय 3 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 गुना 3 15, 15 दूनी 30, तो कितने रुपए ब्याज हो गया 300 रुपये, क्योंकि एक जीरो हो रहा है 20 है, तो कितने रुपए का ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा 300 रुपये। अब यदि हमें साधारण ब्याज दिया हुआ हो कि 300 रुपये, कि यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हो कितना 300 रुपये, 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दे दिया, 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट को इधर लिख देते हैं हम, यदि SI दे दिया हमें 300 रुपये। अब हम पैसे रेट गायब कर हो जाए कि रेट निकालनी है, तो दर निकालें, दर कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला रख देंगे बस, कि साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन कितना है 2000 रुपये, और समय कितना है 3 वर्ष के लिए, क्योंकि हम दर निकाल रहे हैं तो समय आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कट गया 3, 2 से भाग हो जाएगा ये 5 बार, कितना आ जाएगी 5% वार्षिक, जो दर है वो कितनी है 5% वार्षिक, कितनी दर आएगी 5% वार्षिक के हिसाब से दर आएगी। यदि मूलधन निकालना होता तो मूलधन की जगह ये साधारण ब्याज गुना में 100 ये रखते हैं, क्योंकि तीनों चीज मूलधन, समय और दर, तीनों निकालने के लिए हमें केवल 3 चीज जरूरत होती है। साधारण ब्याज की सबसे मेन जरूरत होगी, साधारण ब्याज, मूलधन और समय, जो चीज निकाल रहे हैं वो चीज निकल जाएगी, बाकी 3 मान होंगे और वो हम फॉर्मूले में रख लेंगे। और क्वेश्चन करते हैं अपने, जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा है तो उसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्योंकि क्वेश्चन करने से जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमारा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और मेन चीज़ क्या है कि तुम जो चैप्टर को अगर पढ़ने के मन से समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर ये कि टाइम पास करना है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैथ है जो समझने से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ो अपना। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि 4000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है इसमें, हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 4000 रुपये, 4000 रुपये मूलधन दे रखा है। क्योंकि क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर, वो आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को अपने, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि 4000 रुपये की राशि है और 3 वर्ष के लिए है 6% वार्षिक, दर कितना है, रेट है जो वो कितनी है 6% वार्षिक, कितनी है 6% वार्षिक, समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, कि 4000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से कितने रुपये, सो साधारण ब्याज। तो क्या निकालना है, हमें निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। इसको वैसे लिख देते हैं तो हम लिखते हैं P गुना R गुना T अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। तो मूलधन कितना है, जो मान दे रखे हैं वो रख दो। मूलधन कितना है 4000 रुपये की राशि, 4000 की दर कितनी है 6%, समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बस गुना करनी है, 6 18, 18 गुना 4 कितना हो जाएंगे 72, तो कितना आ जाएगा 720, क्योंकि जीरो बची हुई है, जीरो के यहाँ मल्टीप्लाई वो हो जाएगा 720 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ गया, हमारा साधारण ब्याज आ गया कितना 720 रुपये। तो समझ में आएगा क्वेश्चन को। एक बार फिर देखते हैं कि मूलधन कितना दे रखा है 4000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 6% वार्षिक, समय कितना है 3 वर्ष, साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय
बटे में 100। मूलधन कितना 4000 रुपये गुना 6 दर समय 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 के 3 गुना के 18, 18 गुना 4 होते हैं 72 और 1 जीरो बची है 720। तो क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है क्योंकि साधारण ब्याज निकालना हमने सीख लिया। फॉर्मूला याद होना जरूरी है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद होगा तो उससे 3-4 चीज़ आसानी से अपनी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ा जरूर करो क्योंकि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर तुम्हारे सामने पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 15,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या निकालना है, जो मूलधन है वो दे रखा है। मूलधन कितना है वो दे रखा है 15,000 रुपये। समय दे रखा है 3 वर्ष। इसके बाद समय दे रखा है 3 वर्ष और साधारण ब्याज दे दिया हमें। साधारण ब्याज कितने रुपए है 5400 रुपये, 5400 रुपये साधारण ब्याज दे। पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट किसकी कितना हो सिंपल इंटरेस्ट के। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तुम पढ़ भी सकते हो अपने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यार नहीं लिखा है वो आप क्वेश्चन अपना आप पढ़ सकते हो हर सब चीज़। इसलिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगा दिए गए हैं कि अगर पहले क्या होता है क्वेश्चन लिखते थे तो लिखने में इतना अच्छा समझ नहीं आता कि राइटिंग साफ है नहीं है, इसलिए टाइप करके क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लगाए गए हैं। बहुत मेहनत करी जा रही है तुम्हें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, और बाकी डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो खुद के एग्जाम के लिए। क्योंकि आर्मी का एग्जाम क्रैक करना अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड मिल चुका है। हर बच्चे ने अपनी मेहनत की है बहुत अच्छे से, तो तुम्हें भी अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करनी है और इसी उद्देश्य में करनी है कि तुम्हें आर्मी की वर्दी प्राप्त करनी है कि फौजी बनना है। एक फौजी बहुत अच्छे फौजी जो होते हैं अच्छे होते हैं, इसलिए फौजी तुम्हें बनना है। तो ठीक है, दर निकालनी है। तो दर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला दर वाला फॉर्मूला होता है। बस क्या होता है, साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। तो कितना है साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 5400 रुपये गुना में 100। मूलधन कितना है 15,000 रुपये गुना में समय कितना 3 वर्ष। तो कितना 3, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 5 से काट दिया 180 बार और बार 15 से काटेंगे तो सबसे पहले 3 से काटते हैं 60 बार और 3 से 5 बार, 5 से 12 बार। तो कितना है दर कितनी आ गई, दर आ गई जो हमारी रेट है वो कितनी आ गई, वो आ गई 12%। तो अपने ऑप्शन भी देख सकते हो कि 12% कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा सही, तो वो तुम देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है जो समझ में आ कि दर निकालनी हो या मूलधन, तो हमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए, या तो मूलधन पता हो, समय पता हो और साधारण ब्याज, या फिर जो चीज़ निकाल रहे हैं बस वो ना पता हो, बाकी जो साधारण ब्याज के फॉर्मूले की बाकी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, मिटाते हैं तब तक आप और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ना चाहिए तुम्हें क्वेश्चन कि क्वेश्चन पढ़ो। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अनिल ने संजय से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% प्रति छमाही ब्याज की दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद अनिल संजय को कितनी धनराशि वापस करेगा। तो अनिल और संजय हैं, अनिल ने रुपए वापस लिए, किससे उधार लिए हैं, संजय से। तो कितने रुपए उधार लिए हैं, जो रुपए उधार लिए वो क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है इसमें वो पढ़ो, मूलधन कितना है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। कितनी दर है और कितना समय है, दर कितनी है, दर है 5% छमाही और समय कितना है, समय है 2 वर्ष। कितना समय है, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष के समय के लिए। बस यहाँ ध्यान देने की जो दर हमेशा हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं वार्षिक, पर यहाँ दर कितनी छमाही, मतलब हर 6 महीने में लेगा, मतलब साल में कितनी बार लेगा, वो 2 बार साल में लेगा। इसलिए इसको वार्षिक बनाने के लिए अगर इसको हम वार्षिक में लिखेंगे 5% वार्षिक बनाएंगे तो 2 बार होगी ना साल में, इसलिए 2 साल के 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा टोटल 4 वर्ष। छमाही तिमाही को बदलने के लिए क्या करते हैं वो ध्यान देना कि 6 महीने होते हैं, साल में कितना होता है 1/2, तो समय को दोगुना कर देते हैं।
एक और देख लो पहले, उस सवाल बाद में करते हैं। समय को दोगुना, अगर क्या है छमाही दे रखी है, यदि तिमाही दे रखी है तो क्या करेंगे, 1/4 समय को क्या कर देंगे 4 गुना, कितना करेंगे समय को 4 गुना कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना कि अगर छमाही दे रखी है समय को दोगुना करते हैं, तिमाही दे रखी है समय को 4 गुना करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछिए है कि कितने रुपए वापस देगा, जो रुपए वापस देगा साधारण ब्याज के सहित देगा अपना, तो साधारण ब्याज निकालते हैं इसका। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, पी आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी आर टी, पी कितना है 5000 रुपये, प्रिंसिपल जो है वो 5000 गुना में आर रेट कितनी है 5% गुना में समय 4, 2/100, 2 जीरो से 2 जोड़ी 0, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, मतलब 1 जीरो हो रहा है। तो 1000 रुपये ब्याज बन गया। कितना ब्याज हो गया, ब्याज हो गया 1000 रुपये का। तो जो अनिल ने कितने रुपए उधार लिए थे 5000 रुपये, ब्याज कितना हो गया 1000। तो कितने रुपए वापस देने, संजय को कितने रुपए वापस देगा, संजय को जो रुपए देगा वो देगा कितने कि 5000 भी वापस देने भाई उसे, प्लस में 1000 मिलाकर भी रुपए वापस देने हैं, इसलिए कुल कितने रुपए देगा 6000 रुपये संजय को वापस दिए जाएंगे। 2 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे संजय को वापस, 6000 रुपये 2 वर्ष में संजय को वापस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा कि छमाही या तिमाही से क्या करना है। अगर छमाही है तो समय को दोगुना करते हैं, तिमाही है तो समय को 4 गुना करते हैं, बस। ठीक है, क्वेश्चन साफ करता हूँ, समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगले क्वेश्चन में, पढ़ो अगला क्वेश्चन जब तक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है 6% वार्षिक, 6 प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 146 दिन का साधारण ब्याज। तो क्योंकि अब छमाही का निकाला था, अब दिनों का ब्याज पूछ लिया, तो दिन का ब्याज देते हैं कितनी 5% दर दे रखी है, कितने रुपए दे रखे हैं 5000 रुपये। तो मूलधन कितना है, सबसे पहले जो चीज़ देखो उन्हें लिखा करो। मूलधन कितना है 5000 रुपये, दर कितनी है 5% वार्षिक, प्रतिवर्ष है जो वो उसका मतलब होता है वार्षिक। और समय कितना दे रखा है, अब समय वर्ष में समय है 146 दिन का ब्याज, 146 दिन 146 डेज का ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो भाई हमें पता है 146 दिन का अगर वर्ष बनाएंगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो 365 तो भाग कर देंगे बस। साधारण ब्याज निकालना हमें, साधारण ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी। तो पी आर टी कितना हो जाएगा 5000 गुना में, सॉरी पी आर टी अपॉन में 100, फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं। तो भाई 5000 गुना 5% रेट 146 बटे में 100, और 146 क्या है दिन, दिन के वर्ष बनाएंगे 365 से भाग और करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अब बस गुना भाग करनी है कि गुना भाग जो होगी 5 से काटते हैं। चलो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 7 35, 1 73। अब 73 से कितनी बार कट गया, 73 दूनी 146 की, 3 दूनी 6 7 दूनी 14। अब 50 गुना 2 कितना हो जाएगा 100। तो कितने रुपए का ब्याज आ गया, कितने रुपए ब्याज आएगा इसका, आएगा कि 5000 रुपये पर 146 दिन का ब्याज कितना आएगा 100 रुपये ब्याज आएगा। ब्याज कितना होगा 100 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा। दिन का निकालना, दिन के निकालने के लिए क्या करते हैं, दिन में निकालने के लिए कितना करना है, दिन में निकालने के लिए ध्यान देना है, केवल जो दिन दे रखे हैं उनको 365 से भाग करना है। वर्ष बनाने के लिए कितना होगा 146 बटे 365, ये बन गया वर्ष में। बस जितने दिन वर्ष में होते हैं उतने से भाग कर देंगे तो दिन भी हमारे साल में बदल जाएंगे, वर्ष में बदल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, तो साफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जो कि वह मूलधन राशि बताइए या वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज
प्रतिदिन 1 रुपये मिले, मतलब कि वो मूलधन राशि बतानी जिस पर डेली 1 रुपये का ब्याज मिले। क्या मिले? डेली 1 रुपये का ब्याज मिले। और दर कितनी है? 5%। तो हम क्या निकालना? हमें निकालना है यहाँ पर मूलधन है जो वो निकालना है कि कितना होगा। दर दे रखी है, दर कितनी है? दर है 5% वार्षिक। दर कितनी है? 5% वार्षिक। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है वार्षिक, तो मतलब हर दिन निकालना, तो 1 वर्ष समय है यहाँ पर। कितना है? 1 वर्ष। और जो साधारण ब्याज वो क्या है? समझने की बात बस यही है कि जो मैं लिखने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ। साधारण ब्याज कितना? 1 रुपये पर दिन, मतलब प्रत्येक दिन 1 रुपये। 1 दिन का ब्याज होता है 1 रुपये, तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो कुल साधारण ब्याज कितना बन जाएगा? कुल सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना बनेगा? वो बनेगा 365 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं 1 वर्ष में। तो 1 दिन का ब्याज है 1 रुपये, 365 दिन का कितना हो? 365 रुपये। अब निकालना क्या? मूलधन। तो मूलधन जो है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम। तो SI कितना है? 365 गुना में 100 बटे में रेट कितनी है? 5%। और समय कितना है? 1 वर्ष। 5 से 5 सत्ते 35 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया? 7300 रुपये। 73 गुना 100 होगा, वो होगा 7300 रुपये। तो मूलधन की राशि कितनी आ गई? वो आ गई हमारे कितने रुपये थे? वो हमारे ब्याज पे 73 रुपये, वो थे 7300 रुपये। तो कितने रुपये थे? 7300 रुपये। तो जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे वो कैसे होते हैं कि मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो, या दर छमाही दे रखी हो, वर्ष दिन में दे रखे हो सब, या महीनों में ब्याज ले रहा हो, तो वो सभी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ज्ञात करना तो हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोई राशि इतने समय में इतने प्रतिशत वार्षिक दर से इतने गुने हो जाती है, तो कितने समय में कितनी गुनी होगी, या दर क्या थी, या रेट क्या थी। तो अगला टाइप है जो दूसरा टाइप, मेन टाइप जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। तो उसे करने के 2 तरीके होते हैं, तो दोनों तरीके हम सीखेंगे कैसे कैसे हम उसे निकाल सकते हैं। कि तो जो टाइप क्या होता है, टाइप सबसे पहले लिख देते हैं। टाइप क्वेश्चन होता है यदि कोई राशि या कोई धन या कोई मूलधन T समय के लिए, समय T वर्ष में R% दर से N गुनी हो जाती है, N गुनी हो जाए, N गुनी हो जाए, या तो कितनी गुनी हो जाए, तो ये बताना है कि, तो जो है यहाँ हमें दर निकालनी है, या हम दर निकालें, क्योंकि हमारे पास समय T वर्ष लिया है, दर भी, तो कितनी? N गुनी, 2 गुनी हो जाए, 4 गुनी, 6 गुनी, जितनी हो जाए। तो यहाँ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट N-1 इंटू 100 अपॉन में टाइम। यदि टाइम निकालेंगे तो रेट यहाँ आ जाएगा बस, तो क्या होगा? T N-1 गुना में 100 बटे में R। तो करना है क्या? वो समझने की बात बस इतनी है कि जितनी गुनी राशि हो रही है उसमें से 1 घटा के 100 की गुना करनी है, और जो दे रखा है, समय दे रखा, समय से भाग करना है, तो दर निकल आएगी, या दर दे रखी है तो समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ही देखते हैं अपने हम, कि जो भी हमारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, स्क्रीन पर पढ़ो क्या है क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या रहा है? वो कह रहा है यदि कोई राशि कितने वर्ष में? 10 वर्ष में, समय कितना है? 10 वर्ष, और कितनी दर हमें पूछी, कितनी गुनी हो रही है? दुगनी। कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। कितनी हो रही है? 2 गुनी। क्योंकि क्वेश्चन है सामने, दोबारा फिर पढ़ लो कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। तो दर निकालनी, हमें निकालना रेट। तो भाई रेट के लिए चलो टाइम वाला फॉर्मूला जो है मिटा देते हैं इसे। तो हमें रेट निकालनी है, दर को R बोलते हैं रेट। तो कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी।
2 माइनस 1 गुना में 100 बटे में समय कितना 10 वर्ष। 2 में से 1 गया तो 1 गुना में 100, या फिर 0 से 0 काट दे, 1 गुना 10 कितना हो जाएगा 10% वार्षिक दर। दर कितनी आएगी 10%। और जो इसका दूसरा तरीका समझने का ये है कि अगर फॉर्मूला याद है, ये ट्रिक याद है तो तुम आसानी से कर पाओगे। अगर याद नहीं है तो क्या करना है, तब क्या करना, तब ध्यान देना। बस छोटी चीज़ होगी, क्या ध्यान देना कि मान लिया कि हमारा जो रुपये हैं तो प्रिंसिपल है वो हमारा 100 रुपये है, हमारा मूलधन 100 रुपये है। कितने गुने कर रहा है, वो कर रहा है उसको 200 रुपये। कितने समय कितने रुपये बढ़ गए भाई, 100 से कोई राशि 200 रुपये, कितने ब्याज का हो गया, तो 100 रुपये का साधारण ब्याज जो हमारा बढ़ गया, क्योंकि 100 रुपये हमारे 200 हो गए, 100 रुपये क्या हो गए 200, तो ब्याज कितना हो गया 100 रुपये का। और समय कितना है 10 वर्ष। तो हमें भी दर निकाल सकते हैं कि साधारण ब्याज भी प्राप्त, तो साधारण ब्याज 100 गुना में 100, मूलधन भी हमारा 100 है और समय 10 वर्ष। 100 से 100 कट गए 10, तो कितना बचेगा, दर कितनी बचेगी, दर बच गई हमारी 10%। तो दोनों तरीके से 10% और 10%, दोनों ही हम निकाल सकते हैं कि दर कितनी होगी, कितनी हमारे समय होगा, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको चलो मिटा देता हूँ। तो आप तो क्वेश्चन है जो तुम्हारे समझ में भी आ रहे होंगे अच्छे से, और एक बार इन सभी क्वेश्चनों को रिपीट करके जरूर देखने हैं, क्योंकि मैथ को जितना अपने हाथ से करोगे इतनी मैथ अच्छी समझ में आएगी। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन है 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में कितनी गुनी होगी। अब यहाँ क्या पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि कोई 20% वार्षिक दर से, मतलब दर दे दी हमें, क्या दे दी 20% वार्षिक दर दे दी, और समय दे दिया कितना 10 वर्ष। अब पूछ रहा है कितने गुनी हो जाएगी, कि राशि कितने गुनी हो जाएगी, बस ये बताना है कि कितने गुनी होगी, ये बताना भाई कि राशि जो है कितने गुनी होगी। पहले लगाते हैं जो हमारा फॉर्मूला था उसी को, फॉर्मूला क्या था हमारा r n-1 इंटू 100 अपॉन में टाइम। तो दर कितनी है यहाँ 20, n हमें ज्ञात करना कितने गुनी है, n-1 100, 10 समय हो गया, 0 से 0 कट गई, 10 यहाँ गुना में दूसरी तरफ आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी ये भी, या फिर इसको तुम लिख सकते हो आराम से अपना कि काटते नहीं है दूसरी तरफ ले आते हैं कि 20 भाग में 10 बराबर n-1, 10 से 0 से 0, तो 2 बराबर n-1, और -1 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 और 1 3, मतलब 3 गुनी। n का मान कितना आ गया 3, मतलब कि राशि कितनी हो जाएगी 3 गुनी। ये तो है हमारी ट्रिक से या फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। भाई हमारे पैसे कितने थे हमें नहीं पता, 100 रुपये थे हमारे पास, कितने गुने हो रहे हैं हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि 100 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा, इतने दर से और इतने समय से, कितना हो जाएगा मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कटी, कितना आ गया 20 गुना 10, 200 रुपये का साधारण ब्याज आ गया। भाई हमारी राशि कितनी है 100 रुपये, ब्याज कितना आ गया 200, तो टोटल कितने हो गए 100 प्लस 200, टोटल कितना हो गया 300, मतलब कि पहले राशि कितनी थी 100 और अब कितनी होगी भाई राशि अब होगी हमारी 300, तो कितने गुने होगी 3 गुने, कितने गुने हुई 3 गुने राशि, और फॉर्मूला से 3 गुनी, इससे भी हमारी 3 गुनी राशि कितनी आ गई, 3 गुनी हमारी राशि आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दोनों तरीके से कि हम दर निकालें, समय निकालें, कितने वर्ष में कितने गुनी हो रही है, तो दोनों चीज़ बस, क्योंकि ट्रिक भी वही बताई जा रही है तुम्हें, जैसे कि एक ही ट्रिक से पूरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन और अलग ट्रिक लगे, नहीं, एक ही ट्रिक में और एक ही तरीके से सॉल्व हो सके। दोनों ही बहुत अच्छे तरीका, बहुत अच्छा है, क्योंकि तरीके हम क्या किसी भी चीज़ को हम जो 100 मान के चलते बहुत आसान हो जाता है, और ट्रिक का क्या बस फॉर्मूला उसका जो हमें याद करना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ऐसा ही कि यदि कोई धनराशि 20% दर में कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। अब हमें यहाँ क्या निकालना, समय निकालना है भाई। अब हमें चलो फॉर्मूला तो वही है, इसको मिटा देते हैं पूरे को,
पढ़ो तो अपना क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर पढ़ो क्वेश्चन कि क्या है। क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि 20% दर से, कोई धनराशि 20% दर से कितने समय में दुगनी होगी। अब मतलब जो n का मान है वो दे रखा है 2 गुना, तो कितने समय में दुगनी होगी ये बता रखी है। तो टाइम हमें निकालना है। r का मान हमें पता, फॉर्मूला हमें पता n-1 इंटू 100/t। तो r 20%, n 2 - 1 गुना में 100 और t का मान हमें निकालना है। तो 2 में से 1 गया तो 1 गुना में 100 कितना हो जाएगा 100। तो 100, अब देखो मेन चीज़ क्या है कि t का मान अगर t ऊपर और ये नीचे आ जाएगा तो t बराबर 100/20, और 20 से कट गया 5 बार, कितने बार 5 बार। समय कितना आ गया 5 वर्ष। और इसी क्वेश्चन को हम 100 मान के जो हमारे विधियों से करते हैं, मान लेंगे हमारे 100 रुपये थे, कितने हो जाएंगे भाई, दोगुने के लिए 200 रुपये, कितने ब्याज बन गया 100 रुपये का साधारण ब्याज। तो अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है बस अपना। तो समय क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 प्रिंसिपल इंटू रेट। तो साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, सम गुना में 100, मूलधन कितना था हमारा 100 रुपये, गुना में दर कितनी है 20%, कितनी है दर, साफ लिख देता हूँ एक बार 20%। 100 से 100 कट गया, 20 से 5, और समय कितना आ गया, टाइम कितना आ गया यहाँ भी 5 वर्ष। क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर लो, तो या ट्रिक से करो या तरीके से करो तो आंसर वही आता है। मैथ में कभी आंसर बदलते नहीं, इसलिए तो जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। साधारण ब्याज का चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। और जो क्वेश्चन या जो चैप्टर समझना हो करे, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, अपने डाउट भेज सकते हो, वहाँ सॉल्व कर दिए जाएंगे। या फिर आप कमेंट में अपने चैप्टर, कौन सा चैप्टर समझना है या कोई क्वेश्चन समझना, आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।